Hello everyone, welcome to Tech Day with Ranjan, presented by Advait Education AJ Exams and Unacademy. सो आज के सेशन में हम एक और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की डिटेल जो है उसको डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर किस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल की बात हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट महाजैनको ने, है ना, महाराष्ट्र जो स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है, उसने वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हुई है फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ जेई एज वेल एज ए। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर ए की अवेलेबल है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बढ़िया सी वैकेंसीज आई हुई है। चलिए इसका पूरा का पूरा डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आप सीधे देख सकते हैं, शुरुआत हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट से। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पार्ट है वो दिया हुआ है। मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए 40% है, 122 टोटल यहाँ पर अवेलेबल है। विमेन रिजर्वेशन, स्पोर्ट्स पर्सन का रिजर्वेशन और जनरल का यहाँ पर पोस्ट संख्या गिवन है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं। वैसे ही जनरल जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पार्ट आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए ये भी 40% का है, जो कि 122 सीटें यहाँ पर दिलाता है आपको। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि विमेन रिजर्वेशन 30% है, यानी कि 36 के आसपास। स्पोर्ट्स पर्सन रिजर्वेशन 5% और जनरल का 81 सीट अवेलेबल। वैसे ही आप इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम के लिए देखें तो 20% यहाँ अवेलेबल है। 61 टोटल वैकेंसीज आपको दिखेंगी और इस पर रिजर्वेशन आपको दिख जाएगा अलग से। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट रिजर्वेशन है। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनके लिए 34 सीट्स की अवेलेबिलिटी है। अब बात करते हैं यहाँ पे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह की और एलिजिबिलिटी की। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए फिर से यहाँ पर 116 है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है इसके लिए भी यहाँ पर, ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट जूनियर इंजीनियर। इससे पहले जो बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट ए। तो जेई के पोस्ट में भी आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के स्ट्रीम के लिए यहाँ पे 116 सीटें अवेलेबल दिखती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम के लिए आप देखेंगे 58 सीट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 32 अवेलेबिलिटी है। तो ये ओवरऑल वैकेंसीज जो है इसने पहले ही इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि फॉर ए पोस्ट एंड फॉर जेई पोस्ट कितनी वैकेंसीज है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, एम ने एक और चीज़ दिया हुआ है कि अगर मिनिमम 1 ईयर का प्रगत कौशल ट्रेनिंग अगर आपने किया हुआ है तो आपको एडिशनल 5 मार्क्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट, आपको एडिशनल 5 मार्क्स जो है वो इस पर मिलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम अप टू 25 मार्क्स तक आप इसमें गेन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 5 साल की ट्रेनिंग की होगी तो उस पर आप बाकी क्वालिफिकेशन अगर मीट करते हैं तो प्लस 25 मार्क्स तक आप अटेन कर सकते हैं यहाँ पर एडिशनली। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर पे ग्रेड 2, सैलरी रेंज आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है यहाँ पर। 49,210 से लेके 1,19,315 के बीच में सैलरी रेंज यहाँ पर वेरी करेगा। मैकेनिकल स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर, इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं तो बीटेक की डिग्री आपके पास इनमें से किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग आपने किया है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इन सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। आउटसाइड कैंडिडेट यानी कि नॉन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है ये। तो इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम के लिए भी आप देख सकते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, खास बात है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर वैकेंसी में हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप लोग डेफिनेटली इस कैटेगरी में आप अवेलेबल हैं, मतलब एलिजिबल हैं, सॉरी। टेक 2 की अगर मैं बात करूँ जो कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट की बात करता है पे ग्रेड 3 में, तो इसमें भी आप देखिए मैकेनिकल में डिप्लोमा एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा मांगा हुआ है आपसे रेलेवेंट फील्ड में, इसमें भी ट्रिपल ई स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। साथ में पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम यहाँ पे भी एलिजिबल है अगर डिप्लोमा आपने किया है तो। और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप नॉन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो। एज लिमिट अप टू 38 ईयर्स है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 57 तक जाता है ये। रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। खास बात है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है इसकी लास्ट डेट है 17 दिसंबर। तो 17 नवंबर से ये फॉर्म फिलिंग आप शुरू कर सकते हैं और 17 दिसंबर पे ये फॉर्म फिलिंग जाके कंप्लीट हो जाता है। 17 नवंबर से 17 दिसंबर का ड्यूरेशन आपको इसका कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने को मिलता है। 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं फटाफट से बता दूं जल्दी से।
यस, कंडीशंस एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स अंडर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देखिए असिस्टेंट इंजीनियर पे ग्रुप 2, पोस्ट रिजर्व 14, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ये डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी का फॉर्म जो है वो दिया हुआ है। देन नेक्स्ट एप्लीकेबल फीस की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर का अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 800 प्लस जीएसटी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 600 प्लस जीएसटी देना होता है। जूनियर इंजीनियर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस 300 प्लस जीएसटी रिक्वायर्ड है। पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन कोटा में अगर आप आते हैं तब फिर किसी भी टाइप की फीस नहीं रिक्वायर्ड होती है। नाउ हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये बेसिक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, है ना, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब के साथ आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सारा कुछ, आपको कुछ भी ऑफलाइन भेजने का नीड नहीं रहता है यहाँ पर। और नेक्स्ट थिंग, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक बार फटाफट से मैं आपको बता दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इनकी, वहाँ पर आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। ठीक है, ये रिटन एग्जामिनेशन वेरियस सेक्शंस कंप्राइज करेगा और जो गिवन टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें मेरिट लिस्ट जो है वो स्कोर करना है, और उसके आधार पे फिर आपको टीवी वगैरह के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सभी डिग्रीज, सभी डिप्लोमास, एवरीथिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डीवी टाइम। तो डीवी से पहले आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनल ईयर अपेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डीवी से पहले आपका डिग्री पूरा कंप्लीट हो चुका हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन नेक्स्ट, कट ऑफ जो है ये 2 स्टेज पर अप्लाई होगा, ऑन द स्कोर्स इन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड टोटल स्कोर। इसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा टोटल। ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahajainco.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और फॉर्म फिलअप भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, अब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सिलेक्शन के बाद क्या होना है। सिलेक्शन के बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर जिस भी पोस्ट के लिए हैं, आप वहाँ पर जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 52 वीक की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। 52 वीक्स की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी आप लोगों की। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी होंगे अगर आप ए के पोस्ट से सेलेक्ट हुए हैं, या फिर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी होंगे अगर आप जेई के पोस्ट से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हैं तो आपका ऑनरेरियम जो होगा वो पर मंथ 22,000 रुपये का होगा। ठीक है, पर मंथ। और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी होंगे तो आपको पर मंथ 18,000 रुपये का ऑनरेरियम जो है अमाउंट वो एंटाइटल रहेगा इस चीज़ के लिए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पहले 3 साल जो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वर्क कंपलसरीली करना होगा महाजैनको की किसी थर्मल प्लांट में। तो महाजैनको की थर्मल प्लांट में आपको 3 साल के लिए सबसे पहले तो वर्क करना होगा, और साथ ही साथ आपको 5 लाख का बॉन्ड जो है वो सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, 5 लाख का बॉन्ड जो होगा वो साइन कराया जाएगा आपसे फॉर, अगर आप कंपनी 5 साल से पहले छोड़ देते हैं, अपनी सर्विस कंप्लीट करने के 5 साल से पहले आप अगर कंपनी छोड़ते हैं तब ये बॉन्ड आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर सीनियरिटी आपको पोस्ट पे किस आधार पे मिलेगी, आप जिस भी पोस्ट पे होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो 75% मार्क्स एग्जामिनेशन में जो आपने रिटर्न में अचीव किया वो, प्लस उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग के दौरान जो आपने स्कोर किया वो 25% हिस्सा उसमें रहेगा। उस अकॉर्डिंग आपकी सीनियरिटी फिक्स होती है यहाँ पे। ठीक है, देन जनरल कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जनरल कंडीशन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सर्टिफिकेट एक शो करना होगा जिसमें ये प्रूव होता हो कि आपको मराठी लैंग्वेज का नॉलेज है। ठीक है, मराठी लैंग्वेज का नॉलेज, ये डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेज पर आपको ये चीज़ दिखाना होता है। तो या तो फिर आपने किसी सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, बोर्ड का या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का जिसमें आपने मराठी लैंग्वेज को पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, या फिर आप किसी प्रोफेसर से आप इशू करवाएंगे एक रिटर्न में लेटर कॉलेज के प्रोफेसर से, जहाँ से जिसमें ये क्लियरली लिखा हो कि रीड, राइट या स्पीक मराठी लैंग्वेज, ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड काउंटर साइंड बाय प्रिंसिपल ऑफ द सेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट थिंग है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कहीं पर भी ये नहीं मेंशन्ड है कि आप अदर स्टेट से हैं तो नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। यू कैन फिलअप द फॉर्म अगर आप इन क्राइटेरियाज को भी मैच करते हैं अदर देन प्रीवियसली मेंशन क्राइटेरिया, तब फिर आप इस वैकेंसी के लिए आप हो जाते हैं एलिजिबल। ठीक है, नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज इज डिज़ायरेबल। देखिए, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज नहीं है आपके पास, ठीक है, देन यू हैव टू पास अ डिपार्टमेंटल मराठी लैंग्वेज एग्जामिनेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, इस ऑप्शन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर जो बच्चे डर रहे हैं कि सर अभी मराठी लैंग्वेज का हमको नॉलेज नहीं है, तो एक ऑप्शन है आपके पास अभी भी, देखिए यहाँ पर मैंशन है,
The candidate selected and not possessing the knowledge of Marathi language will have to pass departmental Marathi language examination within a period of 3 years from the date of joining the company. Important point. ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप अप्लाई करके सीख करके भी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. बाकी सारी क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिया, बाकी जितना भी बेसिक क्राइटेरियाज था. आफ्टर दैट तो एग्जामिनेशन फीस का फॉर्म हो गया. डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है इसको ही आइडियल माना जाएगा. एंड फाइनली वेबसाइट की लिंक आपकी कब से ओपन हो रही है मैं बता देता हूँ. 17 नवंबर 2022 से वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देंगे आप. लास्ट डेट जो होगा फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन या लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ये भी 17 दिसंबर होगा. ठीक है, 17 दिसंबर तक आपको पूरा का पूरा फिलअप कर लेना है फॉर्म. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी. आई होप कि वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी और बेस्ट वे में आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, तो ऐसे ही और वैकेंसी की डिटेल आपको इस सेशन में टेक टी विद रंजन के सेशन में मिलता रहेगा. जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से. टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच.